अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो बेसिक आपका कोर्स कंटेंट है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारी जो रिकमेंडेड बुक है उसके लिए वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कन्वेंशनल करंट वेरिएंट, जिसका हम 10th एडिशन स्टडी कर रहे हैं। हमने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं वो चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स के पहले 3 चैप्टर टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है टॉपिक नंबर 4, पीएन जंक्शन से रिलेटेड, यानी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी तक हमने सिंपल सेमीकंडक्टर, उसमें कैसे कंडक्शन होती है, ये सारी चीजें स्टडी की थी। अब हम पढ़ने लगे हैं कि हम उनको कैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्सेप्ट डोपिंग का इसके अंदर, कि डोपिंग क्या होती है। हम कहते हैं कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी डालना, कंट्रोल्ड इम्प्योरिटी, जो कि हमें पता हो कि हमने कौन सी इम्प्योरिटी डाली है, तो वो क्या कहलाएगी, डोपिंग कहलाएगी। इससे हो गया, क्या होगा, दो प्रोसेस हो सकते हैं। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोटॉन और होल्स भी होते हैं। आप पीछे इस टॉपिक में, इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज में हम क्या कहते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ सकती है, या फिर होल्स की तादाद और जो वैल्यू है, क्वांटिटेटिव अमाउंट है, वो बढ़ सकती है। तो इन दो नो को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। एक के रिजल्ट में एन टाइप मटेरियल बनता है अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए, नेगेटिव टाइप हो जाती है। और अगर होल्स बढ़ जाए तो पॉजिटिव टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है। तो कोई भी पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट बेसिकली इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसे डोपिंग कहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई भी इम्प्योरिटी, किसी इम्प्योरिटी से मुराद है कोई और तरह के एटम्स। सेमीकंडक्टर कौन सा था, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है। आपको पता है उसकी फुल शीट में एक ही सिलिकॉन ने चार के साथ फॉर एग्जाम्पल बॉन्डिंग करके, कोवलेंट बॉन्डिंग करके शीट बनाई होती है। हम उसी शीट के अंदर क्या करें, थोड़ी सी अमाउंट में कोई और एटम्स ऐड कर दें, जिसकी वजह से क्या हो जाए, उसके चार्ज कैरियर्स की अमाउंट चेंज हो जाए, कोवलेंट बॉन्डिंग की थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे। और दो टाइप की आपको बता दिए, एक होती है एन टाइप और पी टाइप। अब बेसिकली हम एन टाइप और पी टाइप को स्टडी करने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले है एन टाइप। कहते हैं कि अगर हम सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, पेंटा से मुराद है 5, वैलेंट से मुराद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से बेसिकली ले लें। आर्सेनिक हो सकता है, फास्फोरस, बिस्मथ या एंटीमनी, यानी सिल्वर या फिर जर्मीनियम में, सिलिकॉन या जर्मीनियम सॉरी, ये दो सेमीकंडक्टर्स में इन एटम्स की कोई थोड़ी सी अमाउंट डाल दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कि हमने क्या डाली है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाली है। इन एटम्स में क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। अब आप डायग्राम से बेसिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्या होता है। कि हमारे पास सिलिकॉन का एक था, हमारे पास वो कॉन्फ़िगरेशन थी जिसमें हर जगह सिलिकॉन थे। लेकिन ये एक एटम हमने क्या डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाल दिया इसका एंटीमनी का डाल दिया। एंटीमनी भी हमारे पास एसपी से डिस्क्राइब किया जाता है एंटीमनी को, और उसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। हमें क्या पता था कि यहाँ पे तो सिलिकॉन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं। जो हमारे पास एंटीमनी डाला उसके 4 एटम्स ने तो कोवलेंट बॉन्डिंग कर ली, बाकी का एक जो बच गया वो बाहर निकल गया। मीन्स उसकी जगह ना बची, वो वैलेंस शेल में से निकल के कहाँ चला गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और कंडक्शन बैंड में घूमने लग गया। मैं पूरे सरफेस पे ऐसे फ्रीली घूमने लग गया। तो हम कहेंगे कि ये जो एक नेगेटिव चार्ज है ना, ये ओवरऑल इसने क्या कर दिया है, हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर को ओवरऑल वैल्यू क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है सेमीकंडक्टर के अंदर। जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी कंडक्शन जो है, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटावैलेंट, वो पी टाइप मटेरियल बन जाएगा हमारा, एन टाइप मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वो जो चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। ठीक है। इसमें आगे यही बताया हुआ है कि इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, वो होंगे एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन टाइप। और जो माइनॉरिटी कैरियर भी कुछ ना कुछ टाइप के मौजूद होंगे, जो कि होल्स कोई एक आध हो सकता है, कोई दो चार हो सकते हैं पूरे शहर में। मींस मेजोरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, वो जो ज्यादा अमाउंट में है। और एन टाइप मटेरियल में ज्यादा अमाउंट में कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे। और एन टाइप मटेरियल में जो माइनॉरिटी कैरियर्स वो होंगे, चार्ज कैरियर्स वो होंगे जो थोड़ी अमाउंट में है। वो कौन से होंगे, होल हो सकते हैं, कोई दो चार हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल होल, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हजारों की तादाद में एटम है, तो कोई दो चार होल हो सकते हैं, तो उसे माइनॉरिटी कहेंगे। ठीक है।
माइनॉरिटी कैरियर और मेजोरिटी कैरियर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के मटेरियल में कौन सा होता है। अब एक और चीज, मेरी बात सुन लीजिएगा कि एन टाइप मटेरियल को हमने कह तो दिया कि नेगेटिव टाइप है, लेकिन ना ओवरऑल अगर आप देखें कि सारे जो सिलिकॉन के एटम थे वो भी न्यूट्रल थे, प्लस जो हमने एक नया एटम डाला एंटीमनी, वो भी क्या था, न्यूट्रल था। उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे उसके। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, ये कहीं बाहर से ऐड नहीं हुआ, बल्कि एक न्यूट्रल एटम का एक एक्सेसिव अमाउंट में इतने प्रोटॉन मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद है, यानी टोटल चार्ज हमारा जो हमारे बना है, पी टाइप मटेरियल बना है, एन टाइप मटेरियल बने या पी टाइप मटेरियल बने, उसका ओवरऑल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओवरऑल उसका चार्ज जीरो होता है, बस फ्री चार्ज कैरियर बन जाते हैं हमारे डोपिंग की वजह से। अब हम कहेंगे ये जो एंटीमनी है, इसने पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, यहाँ सिलिकॉन और भी बहुत सारे लगे हो सकते हैं, इसने पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डोनर एटम कहेंगे कि ये डोनर एटम है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने दिया है कंडक्शन में यूज करने के लिए, तो हम कहते हैं पेंटावैलेंट जो एटम होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डोनर एटम कहा जाता है। इसकी बनस्पत अगर जो दूसरा है हमारे पास पी टाइप, हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम कौन सी इंप्योरिटी डालेंगे, ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी डालेंगे। ट्राई से मुराद है थ्री, वैलेंट से मुराद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसी एटम्स जिनमें क्या होगा, तीन एटम वाले तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ऐसे एटम्स को अगर हम पूरे सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में कोई दो थोड़े से एटम ऐसे डाल दें, तो वो जाके क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे। उनके वैलेंस शेल में कितने हैं, तीन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक चीज आपको ये और से देखनी है, इसकी एग्जाम्पल कौन सी हो सकती है, बोरोन हो सकती है, इंडियम, गैलियम, यानी हमारे ग्रुप नंबर जो थ्री है ना, बेसिकली उसमें से जितने एटम होंगे वो सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के तौर पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पहले डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा, हम क्या कहते हैं कि इस सिलिकॉन की जगह ना हमारे पास क्या आ गया कि एक ना एक बोरोन एटम हमने डाल दिया। ठीक है, बोरोन एटम में तीन ही इलेक्ट्रॉन थे, तीन ने तो तीन सिलिकॉन के साथ बना लिया बॉन्ड, लेकिन एक जो है वो एटम की इलेक्ट्रॉन की जगह ना खाली रह गई, जिसको हमने क्या कहा कि अब ये होल है, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो वो फिल अप हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बोरोन को ऐड करने से एक होल एक्स्ट्रा जनरेट हो गया, एक वैकेंसी अलग से जनरेट हो गई है, और होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने इसको पी टाइप मटेरियल कहना स्टार्ट कर दिया। इसकी अगर आप ये डेफिनेशन बेसिकली ये पढ़ेंगे ना बीच में, तो इसमें ये सारी बातें यही लिखी हुई हैं। हम कहते हैं कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालने से, जो अभी हमने बोरोन को डाल के देखी, हमारे पास एक एटम की जगह बन जाती है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, जगह बन जाती है, जिसमें क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन आए तो आराम से अपनी जगह फिलअप कर सकता है। तो इस तरह, इसलिए इस तरह के एटम्स को, जो कि क्या जनरेट करते हैं, होल जनरेट करते हैं, ये जो ट्राइवेलेंट प्योरिटी है, ब्रोन, इंडियम, गैलियम वगैरह, इनको कहते हैं एक्सेप्टर एटम। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेजोरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर, वही बात। अब हमने क्या भी पढ़ा कि हर जो बोरोन ऐड होगा वो एक होल बनाएगा, यानी जगह, यानी मेजोरिटी कैरियर्स अब पी टाइप मटेरियल में कौन से होंगे, होल्स होंगे। जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, जो थोड़ी अमाउंट में हो सकता है कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसी जगह से आ जाओ, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, हमारे पास कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बहुत ही थोड़ी अमाउंट में मौजूद हो सकते हैं। हो भी सकते हैं ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल से निकल कर चले ही गए हों बैंड में, तो वो थोड़ी अमाउंट में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी कौन से हैं, हमारे पास होल्स है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी डोपिंग वाले कॉन्सेप्ट और ये चीज समझ आ गई। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि डोपिंग हम क्यों कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। हम उतनी ही डोपिंग कर रहे हैं जितनी हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं। मतलब हम थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ी सी अमाउंट में, बिल्कुल, वो हमने कोई प्योरिटी डाली है। अब इम्प्योरिटी हम दोनों तरह की डाल सकते हैं। एक इम्प्योरिटी पी टाइप में बनाने के लिए इम्प्योरिटी, यानी पॉजिटिव चार्ज वो फ्लो करवाने के लिए होल की वजह से, और दूसरे में हम क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसे कि मेटल्स में होता है वो वाला काम करवाने के लिए एन टाइप इम्प्योरिटी, एन टाइप हम मटेरियल बना देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ आपने ये सेक्शन 1.4 जो है वो चेकअप में लाजमी करना है। इसमें बेसिकली वो डिफाइंस हैं जो पेपर में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, मतलब यहीं से आपके पेपर्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने अटेम्प्ट करना है ना, वो इन्हीं सेक्शंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करें। आप अपने नोट्स इन्हीं सेक्शन के आंसर्स को ही बना लें। ठीक है, आपके लिए बेस्ट वे यही है। अच्छा, नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास पी एन जंक्शन। अब हम कहते हैं पी का मतलब है यही पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन का मतलब है यही एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो भी अभी बनाए। जंक्शन का मतलब होता है मिलाप, यानी दो चीजें जहां पे जुड़ जाए।
ठीक है। जंक्शन हम बेसिकली कहते हैं, जंक्शन का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे ना दो चीजें जुड़ रही हो, जैसे ट्रेन का जंक्शन होता है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक पटरी दूसरी पटरी से जुड़ रही होती है, या दो तीन पटरियां आपस में क्या होती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं किसी एक पुली के अकॉर्डिंग, मतलब एक ट्रैक से दूसरे वो ट्रेन को दूसरे पे किया जाता है, तो उसको जंक्शन कहा जाता है, मतलब ऐसी चीज जो एक को दूसरे से मिला दे। अब हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने लगे हैं, पी एन जंक्शन, यानी पी टाइप और एन टाइप मटेरियल जो सेमीकंडक्टर है उसको क्या करने लगे हैं, मिलाने लगे हैं। ठीक है। देखिए उन्होंने यही कहा है कि हमने पी टाइप मटेरियल बनाया, कौन से, सिलिकॉन एटम थे, लेकिन उसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी जैसे कि बोरॉन। इसी तरह हमने, जिसकी वजह से क्या बन गया, एक होल बन गया, और जो कि सिलिकॉन एटम्स के साथ जब वो बाउंड हुआ, मतलब एक होल के फॉर्म में ना इम्प्योरिटी आ गई। लेकिन जबकि क्या हुआ, जब हमने उसमें अंदर डाला ना दूसरे एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए, हमने क्या किया कि हमारे पास ना, जब आया, हमने कोई कौन सी इंप्योरिटी डाली है, हमने उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली है एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए, जैसे कि एंटी बनी, तो हमारे पास क्या बने, एक्सेस इलेक्ट्रॉन बने। अगर हम यही क्या कहते हैं कि जो ये दोनों हमारे पास बने हैं, पी टाइप और एन टाइप, तो हम क्या करें, इन दोनों को मिला दें। या एक और तरीका ये है कि हम एक पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल लें। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही क्रिस्टल हमने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें इस साइड पे हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दें और इस साइड पे हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालें, तो ये साइड पी टाइप बन जाएगी और ये साइड एन टाइप बन जाएगी। दरमियान में एक क्लैश आ जाएगा, ये एक न्यूट्रल रीजन बन जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। अब पीएन जंक्शन कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन देखें। ठीक है, हम कहते हैं ये पी और एन को मिला दिया, ये पीएन जंक्शन बन गया, वो पॉइंट बन गया जहां दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। पीएन जंक्शन बनने के फौरन बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खाली जगह मौजूद है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करेंगे कि वो जंप करके यहाँ वाली ना स्पेस को, जो होल्स हैं उनको फिल अप करने की कोशिश कर दें। तो ये स्टार्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करके यहाँ चले जाएंगे, और इसकी वजह से इधर ये जो ये ब्लू येलो लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन, इस जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए वहां पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव एटम्स बच गए जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया। जबकि दूसरी जगह जहां इलेक्ट्रॉन्स ने कंबाइन किया वहां पे एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, तो वो नेगेटिव चार्ज होंगे। हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन तब तक जंप करते जाएंगे जब तक एक स्पेसिफिक पोटेंशियल नहीं बन जाती, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, जिसके बाद क्या होगी, ये नेगेटिव चार्जेस अब मजीद आने वाले चार्जेस को आने नहीं देंगे। अब कहेंगे बस काफी हो गया, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बहुत हो गया, यहाँ का नेगेटिव चार्ज बहुत हो गया, ये पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, और इस रीजन को, जो कि एक न्यूट्रल रीजन होगा ओवरऑल, एक मतलब एक रीजन होगा जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे होंगे, आयंस की फॉर्म में मौजूद होंगे, इसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम आपने ये जो रीडिंग इसकी कर लेनी है, रीडिंग में यही वाली सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे हमारे पास डिप्लेशन रीजन बनेगा, कि कैसे हम दोनों को डिप्लेशन रीजन, बेसिकली उन्होंने जो यहाँ पे बताया हुआ है ना, वो यही बताया हुआ है कि एक इंट्रिंसिक सिलिकॉन लिया, यानी सादा एक सिलिकॉन का लिया, उसके एक पार्ट में एन टाइप मटेरियल बना दिया, एक टाइप में पी टाइप मटेरियल बना दिया, तो जो बाउंड्री बनी उसे पी एन जंक्शन कह दिया। अब हमें पता है कि जो पी रीजन के पास बहुत सारे होल्स हैं, जबकि एन रीजन के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मेजर कैरियर। तो एन रीजन में से क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री रीजन में जाना, पी रीजन में जाना स्टार्ट कर देंगे, ये वाली काम होगा। उसके बाद उन्होंने देखा है कि यही के फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन, ये डिप्लेशन रीजन कैसे बनेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन रीजन में जाते जाएंगे और एक पी एन जंक्शन वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और फिर हम क्या करें, देखें कि पी एन जंक्शन जैसे बनेगा ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एन टाइप मटेरियल में चले जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसमें चले जाएंगे दूसरे रीजन में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक डिप्लेशन रीजन बन जाएगा। बेसिकली यही वाली सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि डिप्लेशन रीजन के फॉर्मेशन, ये लॉन्ग में भी आता है। अच्छा, बैरियर पोटेंशियल क्या है, अब वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करना बस हो जाएंगे, आगे से बना हुआ नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उन्हें रिपेल करेगा और मजीद क्या नहीं आने देगा, तो उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अब सिलिकॉन और जर्मीनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू ही हमने फाइंड कर ली है। हमने कहा है कि ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 होती है और 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम की, किसने टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। 25 डिग्री सेल्सियस को बेसिकली रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये बेसिकली एमसीक्यूज में भी बातें आ सकती हैं, और ये ओवरऑल पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन वगैरह बताएं। अच्छा, अब लास्ट हमारा आ गया बैंड एनर्जी डायग्राम। हमने बैंड गैप पढ़े थे, आपने अभी पहले देखा था कि बैंड गैप कैसे होते हैं, हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक बैंड गैप कैसा था हमारे पास, वो जो इंसुलेटर्स का था, वो उसमें
बिल्कुल एंड बैंड गैप बहुत था उस, और जो कंडक्टर्स का था उसमें बैंड गैप क्या था, कम था। हम कहते हैं हमारा जो ये सेमी कंडक्टर्स का है ना, ये कुछ इस टाइप है। हमने सिलिकॉन बनाया, जो पी रीजन है ना उसके जो बैंड्स के लेवल है ना, वो एन रीजन के बैंड्स के लेवल के मुकाबले में ना जरा हाई है। मीन्स इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर जाने के लिए। और एन रीजन में क्या है, क्योंकि दूसरा एक एटम डाला है, यहाँ पे हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डाल रखी है, यहाँ पे हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डाल रखी है, उस इम्प्योरिटी की वजह से बैंड्स का क्या आ गया, डिफरेंस। ये वो लाइन है जो पहले बनी थी पीएन जंक्शन की। हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए, होते गए और यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेसिफिक रीजन बना जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर्स ना बचे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचे, इस साइड पे केटाइंस और इस साइड पे एनाइंस बचे, यानी यहाँ पे सारे पॉजिटिव 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 एटम्स वो जमा हो गए, और यहाँ पे सारे नेगेटिव नेगेटिव, फॉर एग्जांपल केटाइन और तो इस रीजन को हम बेसिकली कहते हैं डिप्लेशन रीजन। अब हमारे पास ये पीएन जंक्शन बनाने का क्या फायदा हो गया कि हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या कम हम यूटिलाइज, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे वो जंप कराने की बजाय यहाँ थोड़े बैरियर पे यहाँ जंप करा देंगे और जल्दी से कंडक्शन हमारी हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ स्कीमेटिक डायग्राम हमने आपने इसकी साथ बनानी है कि एनर्जी डायग्राम इसकी क्या है। साथ में आपने सेक्शन भी करने हैं, सेक्शन के में से ही बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसके अलावा ना इस चैप्टर के एंड में ना एमसीक्यूज टाइप की चीजें, ट्रू फॉल्स और सेल्फ टेस्ट वाली चीजें भी हैं, जो कि आपने क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपका जब अगर टेस्ट वगैरह मैंने लिया तो इसी में से लूंगी। ठीक है बेटा, ये हमारा जो है ना आज के दिन में जो चैप्टर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स, वो कंप्लीट हो गया है। इसके टोटल 5 हमारे पास टॉपिक्स है, और जो बिल्कुल ही बेसिक बातें थी, इनमें ज्यादा चीजें हैं जो है कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट आपका जो क्लियर नहीं हुआ वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।